तो कौन है वो रुत ये सुहानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा महबूबा बड़ी मस्तानी है, मेरी महबूबा। बसंत का मौसम जहां ठिठुरती हुई सर्दी से निजात दिलाता है, वहीं मन को उमंगों से भर देता है। बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है, यानी कि मौसमों का बादशाह। खेतों में पीली सरसों लहलहाने लगती है और सर्दी के कारण पलायन कर गए पंछी लौटकर आने लगते हैं और फिजा में उनकी चहचहाट गूंज उठती है। काश मिलो तुम भी किसी राह पर, उदास शिशिर के बाद बसंत ऋतु की तरह। विरह की सर्द रातों के बाद हल्की सी मिलन की गरमाइश हो, और देखो तुम्हारे चेहरे पर खिलती हुई धूप बिल्कुल बसंत की तरह। ऋतुराज बसंत के मौसम में उमंग से भरे हुए नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दिले मुज़तरिब से गुजर गई शबे वस्ल अपनी ही फिक्र में। दिले मुज़तरिब से गुजर गई शबे वस्ल अपनी ही फिक्र में। न दमाग था न फराग था न शकीब था न करार था। यूं तो ऋतुराज बसंत का मौसम समान रूप से प्रकृति को सबके लिए सजाता और संवारता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दुख और परेशानियों में इस कदर डूबे होते हैं कि नजर उठाकर देख ही नहीं पाते प्रकृति के इस वरदान को। अपने भीतर खुशियों की कौंपलें फूटने ही नहीं देते। मन के बंद दरवाजे खोलिए, अपनी खिड़कियों के पर्दे उठाइए और बना डालिए जीवन को एक उत्सव। आया बसंत सखी, बिरहा का अंत सखी, बन ठन के आई बहार है। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर आई हो। आपका ही था सबको इंतजार, आपका ही था सबको इंतजार, आपके लिए सब थे बेकरार। हवाएं घटाएं फिजाएं बागों में फूलों ने झूलों ने ली झूम के अंगड़ाई आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर आई हो। आपने किया आके एहसान, आपने किया आके एहसान, था ये वीराना
अब है गुलिस्तान, पुकारे नजारे ये सारे, गुलशन की गलियों से सुनिए आवाज ये आई, आप आए बाहर आई, सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे, किसके दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई। सरसों के रंग सा महुए की गंध सा, एक गीत और कहो मौसमी बसंत सा, होठों पे आने दो रुके हुए बोल, रंगों में बसने दो यादों के हिंडोल, आंखों में ढलने दो गहराती शाम, झील में पिघलने दो प्यार के पैगाम, अपनों के संग सा बहती उमंग सा, एक गीत और कहो मौसमी बसंत सा। आज रंग लो दिलों को, रंग लो दिलों को, एक रंग में आई झूम के बसंत झूमो, संग संग में आई झूम के। कहो है ये चमन सबका हो, मेरा न कहो है ये चमन सबका, ओ तेरा मेरा जो कहे, ओ तेरा मेरा जो कहे, वो है छोटे दिल का, भरे दिल से बदल ले जो है खोटे दिल का, वो भरे दिल से बदल ले जो है खोटे दिल का, वो कोई छोटा न बड़ा, कोई खोटा न खरा, जीना सीख लो जरा एक नए ढंग में, आई झूम के, आई झूम के, आई झूम के बसंत झूमो, संग संग में आई झूम के। उम्मीद करते हैं ऋतुराज बसंत का ये मौसम आपके जीवन में भी खुशियों की बहार लाएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सुरीली यादें प्रोग्राम में। सारी कायनात मसरूर है
जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज का टॉपिक है लिविंग विद एंजल्स, फरिश्तों के साथ रहना। इस दुनिया में आदमी दो अनसीन ताकतों के बीच में रहता है, एक है फरिश्ते, दूसरा शैतान यानी सेटन और एंजल्स। हमारी कामयाबी का राज ये है कि हम शैतान के इन्फ्लुएंस में ना आए और एंजल्स के इन्फ्लुएंस में अपनी जिंदगी गुजारें। जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो उसके अंदर दो ताकतें रखी, एक है नफ्से लव्वामा और दूसरी नफ्से अम्मारा यानी कॉन्शियंस और ईगो। तो कॉन्शियंस एंट्री पॉइंट होता है एंजल्स का और ईगो एंट्री पॉइंट होता है शैतान का। ये दो एंट्री पॉइंट्स या ये दो विंडोज हर इंसान के अंदर हर वक्त खुली रहती हैं, कोई भी इसे बंद नहीं कर सकता। चाहे हम कितनी भी इबादत करें, कितना भी नमाज रोजा रखें सुबह शाम, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम इन दो एंट्री पॉइंट्स को बंद कर सकें। जब भी कोई सिचुएशन पैदा होती है, तो जब भी कोई मौका आता है तो शैतान इमीडिएटली रेडी हो जाता है हमें बहकाने के लिए, हमें इंसाइट करने के लिए या प्रोवोक करने के लिए। दूसरी तरफ होते हैं एंजल्स। इस मामले में, एंजल्स के मामले में इंसान का रोल होता है 50% और एंजल्स का रोल होता है 50%। यानी अगर हम एंजल्स को मौका दें तब वो काम करेंगे, अगर हम एंजल्स को मौका ना दें तो वो जबरदस्ती खुद कुछ काम नहीं करेंगे। तो इंसान दो काउंसलिंग के बीच में होता है, एक सैटानिक काउंसलिंग और एक एंजेलिक काउंसलिंग। एक काउंसलर हमारा शैतान है, एक काउंसलर एंजल है। तो इंसान पूरी जिंदगी इन दो काउंसलर्स के बीच में स्पेंड करता है। हमें हर वक्त बहुत ही कॉशियस रहना है क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मामला है। हर वक्त हमें सोचना है, जब कोई सिचुएशन पेश आए तो हमें सोचना है कि ये हमने शैतान को फॉलो किया या एंजल को फॉलो किया, हमने शैतान को काउंसलर एक्सेप्ट किया या एंजल को काउंसलर एक्सेप्ट किया। ये हमें हर वक्त सोचते रहना है, हमें इस मामले में बहुत ही कॉशियस रहना है। तो रसूलुल्लाह की जिंदगी से हमें बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि किस तरह उन्होंने एंजल की काउंसलिंग को एक्सेप्ट किया और शैतान की काउंसलिंग को रिजेक्ट किया। रसूलुल्लाह पैदा हुए 570 AD में मक्का में और 610 AD में उन्हें पैगंबर बनाया गया, उन्हें प्रॉफिटहुड मिली। मक्का में सबसे होली प्लेस, सबसे सेक्रेड प्लेस काबा थी। काबा को बनाया था हजरत इब्राहिम ने, जिनको हम कहते हैं अबुल अंबिया, अब से 4000 साल पहले, एक हाउस ऑफ तौहीद के तौर पर, एक मस्जिद के तौर पर। तो शुरू में ऐसा ही रहा, लेकिन बाद को जब डिजेनरेशन आया तो आसपास के कौमों के असर से वहां पर शिर्क आ गया और काबा में बहुत से आइडल्स रख दिए गए। तो जब रसूलुल्लाह आए, जब उनको प्रॉफिटहुड मिली, तो काबा में उस वक्त 360 आइडल्स थे। तो दारुत तौहीद को बना दिया था दारुल असनाम, यानी हाउस ऑफ वन गॉड हैड बिकम हाउस ऑफ आइडल्स। तो रसूलुल्लाह के पास एक ऑप्शन ये था कि वो भड़कते और आइडल्स को निकालते, उनके तोड़फोड़ करते, लेकिन रसूलुल्लाह ने ये ऑप्शन नहीं लिया। प्रॉफिट ने सोचा कि क्या सिचुएशन है और सोचकर फैसला किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो
तो वो जो 360 आइडल्स थे काबा में, वो 360 ट्राइब्स के आइडल्स थे। हर ट्राइब, अरेबियन सोसाइटी उस वक्त एक ट्राइबल सोसाइटी थी, तो हर ट्राइब एक आइडल में बिलीव करता था और उसने काबा में लाकर उस आइडल को रख दिया था। तो हर वक्त वहां पर पूरे अरब से लोग आते रहते थे मक्का में, काबा में बुतों की जियारत के लिए, अपने बुतों की इबादत के लिए, उनकी वर्शिप के लिए। तो काबा में हमेशा एक गैदरिंग इकट्ठा रहती थी। तो प्रॉफिट ने देखा कि एक तरफ आइडल्स हैं काबा में जो उनके लिए प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ उन्होंने देखा एक गैदरिंग है, एक लोगों का मजमुआ है जो हमेशा वहां पर रहता है इन आइडल्स को वर्शिप करने के लिए। तो प्रॉफिट ने आइडल्स को इग्नोर किया और उस गैदरिंग को अवेल किया एज एन ऑडियंस। तो किताबों में आता है कि रसूलुल्लाह काबा में जाते थे लोगों के पास और उनको इस्लाम की बातें बताते थे। वारज़ा अलैहिम अल इस्लाम व तला अलैहिम अल कुरान, यानी इस्लाम की बातें बताते थे, इस्लाम पेश करते थे और कुरान की आयतें पढ़कर सुनाते थे। वो लोगों को बताते थे कि एक ही खुदा है जिसने तुम्हें बनाया है, वो हर वक्त तुम्हें देख रहा है और आखिरत में उसी के सामने तुम्हें खड़ा होना है, उसी के सामने अकाउंटेबल होना है। तो रसूलुल्लाह लोगों से कहते थे कि तुम गॉड ओरिएंटेड जिंदगी अडॉप्ट करो, क्योंकि शुरू में रसूलुल्लाह के ऊपर एक आयत उतरी थी, वह सियाब का फतहिर। इस आयत से ये प्रिंसिपल मिलता है कि लोगों के माइंड को बदलो, लोगों के दिलों को पाक करो। कुरान में कोई भी आयत नहीं उतरी कि काबा को बुतों से पाक करो, लेकिन ये आयत उतरी कि लोगों के थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करो, लोगों के माइंड को पाक करो। तो रसूलुल्लाह ने लोगों के थिंकिंग प्रोसेस को अपना टारगेट बनाया। ये था एक वेल कंसिडर्ड रिस्पॉन्स। रसूलुल्लाह ने शैतान की काउंसलिंग को नहीं माना कि वो भड़क जाते और काबा में तोड़फोड़ करते आइडल्स की, ये उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक बहुत ही सोच समझ के फैसला किया कि उन्हें लोगों को अंदर से बदलना है, उनकी पर्सनैलिटी को चेंज करना है। रसूलुल्लाह का टारगेट एक इंटरनल टारगेट था, एक्सटर्नल टारगेट नहीं था। तो रसूलुल्लाह के इस मेथड से हमें एक प्रिंसिपल मिलता है, वो है इग्नोर द प्रॉब्लम्स एंड अवेल द अपॉर्चुनिटी। यानी आइडल्स वहां प्रॉब्लम थे और गैदरिंग जो थी वो एक अपॉर्चुनिटी थी। तो रसूलुल्लाह ने उस अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर किया और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। इससे मालूम होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन पैदा हो, जब भी प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसा जरूर होता है कि वहां पर अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। ये लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है कि कहीं प्रॉब्लम्स हो और अपॉर्चुनिटीज ना हो। कुरान में आता है इन्ना माल उसरी युसरा, यानी विद एवरी हार्डशिप देयर इज ईज, विद एवरी प्रॉब्लम देयर आर अपॉर्चुनिटीज। तो जब भी हमारे सिचुएशन में प्रॉब्लम्स हैं तो वहां अपॉर्चुनिटीज भी हैं। हमें ये करना है कि हमें प्रॉब्लम से क्लैश नहीं करना है, हमें अपॉर्चुनिटीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और उन्हें अवेल करना है। ये रसूलुल्लाह का वेल कंसिडर्ड रिस्पॉन्स था। इस तरीके को, इस मेथोडोलॉजी को एक हदीस में बहुत ही अच्छी तरह समराइज किया है। वो हदीस है अत्तानी मिनल्लाह वल अजलतो मिनश शैतान, यानी तान्नी का तरीका खुदा का तरीका है और अजला का तरीका शैतान का तरीका है। अत्तानी का मतलब होता है टू प्रोसीड अनहरिडली और अजला का मतलब होता है टू प्रोसीड हरिडली। अगर हम जल्दबाजी से कोई इकदाम लें, कोई स्टेप लें, तो वो है अजला और वो है शैतान का तरीका। और अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें और फिर डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, तो वो है एंजल्स का तरीका। इस हदीस में बताया है कि अत्तानी खुदा का तरीका है, यानी खुदा वाला तरीका। तो खुदा खुद नहीं आता, लेकिन एंजल्स के जरिए हमें इंस्पायर करता है, एंजल्स के जरिए हमें काउंसल करता है कि हमें प्रोसीड करना है अनहरिडली। और शैतान दूसरी तरफ हमसे कहता है भड़क जाओ, हमें भड़काता है, कहता है लड़ जाओ। तो ये दो सिचुएशंस हैं, ये दो काउंसलिंग है। हम हर सिचुएशन में इन दो काउंसलिंग्स के बीच में रहते हैं। हमें 24 घंटे बहुत ही चौकन्ना रहना है कि हम शैतान की काउंसलिंग को रिजेक्ट करें और एंजल्स की काउंसलिंग को एक्सेप्ट करें। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610,
टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एज के अकॉर्डिंग वेट है वो सही है। हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस जुमरात आदाब डॉक्टर में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की। ये क्यों होता है और क्या है इसका हल? कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। तो ये जो आइडल्स थे, इन आइडल्स से मक्का वालों का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था, क्योंकि मक्का में एक पिलग्रिमेज सीजन होता था। तो पूरे अरब से लोग आते थे वहां पर पिलग्रिमेज करने, अपने बुतों की जियारत करने। तो ये लोग आते थे तो वहां पर मक्का वाले फेयर्स या मेले भी होल्ड करते थे। मक्का में और मक्का के आसपास फेयर्स या मेले लगते थे। तो यहाँ पर एक बहुत ही लुक्रेटिव ट्रेडिंग होती थी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो मक्का के जो लोग थे वो ओरिजिनली मर्चेंट्स थे या ट्रेडर्स थे, क्योंकि मक्का एक बैरन डेजर्ट था, वहां वेजिटेशन नहीं उग सकती थी और वहां पर रेनफॉल भी नहीं होती थी। इसलिए मक्का के लोग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर नहीं कर सकते थे, वो लोग मर्चेंट्स थे या ट्रेडर्स थे। और वो जो मक्का में काबा था, काबा में आइडल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे मक्का की इकोनॉमी में। तो मक्का का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था आइडल्स से। और रसूलुल्लाह का मिशन एक खुदा का मिशन था। तो मक्का के लीडर्स ने देखा कि अगर हम इनके एक खुदा के मिशन को एक्सेप्ट कर लें तो हमें अपने आइडल्स को डिसओन करना पड़ेगा, और अगर वो अपने आइडल्स को डिसओन करेंगे तो उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो ये एक मेजर रीजन था कि उन्होंने रसूलुल्लाह के मिशन का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कुरैश अपने आप को कहते थे कस्टोडियंस ऑफ द काबा, यानी काबा की रखवाली करने वाले। इस वजह से मक्का में और पूरे अरब में उनका एक सुपीरियर पोजीशन बन गया था, उन्हें एक सुपीरियर हैसियत हासिल हो गई थी। उन्होंने देखा कि प्रॉफिट कहते हैं कि एक खुदा है और बाकी सब इक्वल हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से कम नहीं, नोबडी इज इंफीरियर एंड नोबडी इज सुपीरियर। तो उन्होंने देखा कि अगर हम इस मिशन को मान लें तो हमारी जो सुपीरियर पोजीशन है वो हम लूज कर देंगे। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वहां की जो मेजॉरिटी थी वो रसूलुल्लाह के खिलाफ हो गई। तो इन लोगों ने रसूलुल्लाह पर बहुत जुल्म किए और प्रॉफिट के कंपेनियंस को भी बहुत सताया, यहां तक कि उन्होंने प्रॉफिट के खानदान को बॉयकॉट किया 3 साल तक। उसके बाद भी रसूलुल्लाह अपना काम करते रहे,
तो फाइनली उन लोगों ने ये डिसाइड किया वहां के ट्राइबल पार्लियामेंट में, जिसको कहते हैं दारुन नदवा, कि हम